अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट कह सकते हैं, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे बॉड मास लिखा हुआ है। हम इस चैप्टर में हमने इसको सिर्फ बॉड मास के रूल के तहत इसको सॉल्व करना है। बॉड मास में आपको अगेन बताते हैं, बी होता है ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ठीक है, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई एंड ए एडिशन एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको बॉड मास के थ्रू ही हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बार जो बार होती है इस तरह की बार, उसको पहले आप सॉल्व करते हैं। देन छोटी ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। आपने पहले इसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास बार नहीं है, आपके पास 3 डिजिट्स हैं, सॉरी 3 नंबर्स हैं आपके पास, तो आपने फिर उनमें सबसे पहले हमने बॉड मास को रूल को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करना है। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.6 एक्सरसाइज है और इसके टोटल क्वेश्चन है 15। ठीक है, सो 15 क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बार भी यूज़ हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्व ब्रैकेट। कुछ क्वेश्चंस पे बार है लेकिन कुछ पे बार नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इनमें से 4 पार्ट्स आपको करवा देती हूँ। बाकी के पार्ट्स उम्मीद करती हूँ आपको इन 4 पार्ट्स से अच्छी समझ आएगी और आप बाकी के पार्ट्स खुद कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले कहा गया था कि हम पहले बार को सॉल्व करते हैं, बार को, लेकिन यहाँ पे तो बार हमारे पास है नहीं। तो अब यहाँ पे इसको देखते हुए हमने इसमें बोर्ड मास, जो हमारा रूल है, डी मास भी कहते हैं रूल, बोर्ड मास तो हमें ब्रैकेट्स तो ऑफ करनी है वो हमें पता है, लेकिन डी मास को देखते हुए यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन को, इन तीनों को इस तरतीब से करना है। यानी पहले हमने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई अगर है इसमें तो फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एडिंग करनी है एंड देन सब्ट्रैक्शन करनी है। अब इसमें हमारे पास डिवीजन है एंड देन प्लस है, यानी पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा एंड बाद में हमें प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने 16 को 4 पे डिवाइड करना है, तो हम पहले अपना यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व 25 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 16 को 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हम 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल बन जाता है, 4 1 टाइम 4 4 टाइम 16 प्लस 12। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। हमें पता है कि 4 के नीचे हमारा 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, जो हमारी एक वैल्यू होता है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, ये 1/4 हो गया और 4 पे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर फिर भी 4 ही आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं 25 एज इट इज़। आपने इक्वल के साइन लगाने नहीं भूलने। ठीक है, 5 प्लस 28 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास है 4 में हमने 12 ऐड करने हैं, सो 4 प्लस 12 25 माइनस 5 प्लस 28, 12 में 4 ऐड करें तो 16 होता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ख़त्म करके इसका आंसर लिखना है कि 16 है। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में ही आप आंसर लिखते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, एक डिजिट आ गया, तो हम ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट को हम ऑफ करके तो कर्ल ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ कर दिए। अब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने फिर ये कर्ल ब्रैकेट को ऑफ करके हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 25 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 16, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 में से 1 के 12। अब 12 में 5 ऐड करें तो 17, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स तरतीब से ऑफ होती जा रही हैं। ठीक है, 25 में से 17 माइनस कर लेते हैं, 15 में से माइनस करें 7, यहाँ पे आता है 8, तो हमारा आंसर है 8, रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब मैं इसका एक और नेक्स्ट पार्ट करने लगी हूँ।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, यानी आपके कह सकते हैं 1.6 का 6th पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे मैंने बार वाला क्वेश्चन लिया ताकि आपको मैं बार के बारे में भी क्लियर कर सकूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 2 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करें 25, 25/12। मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको बिल्कुल लास्ट में इस ऑफ को चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, पहले मैं अपना सारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। जब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ आऊँगी तब मैं इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं इसके बार को सॉल्व करने लगी हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। वैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव है। अब बाहर अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव यानी साइन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाती और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो हमें यहाँ साइन लगाने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगी। आई होप सो आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम लूँगी। मुझे पता है इसका 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगी। 25 यहाँ पे ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही रहेगा। ये क्वेश्चन बाकी सारा एज इट इज़ ही चलता रहेगा। 5/2 प्लस, अब इसका एलसीएम आया 6, 3 2 टाइम, 2 4 ज़ा 8, 6 1 टाइम और 13। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देती हूँ थोड़ा सा। उन स्टूडेंट्स को जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको इजी वे में मैं बताने लगी हूँ। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपने पहले सिंपली आपने एलसीएम इस तरीके से लेना है कि आपने जो डिनोमिनेटर होते हैं हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 और 6 लिखूँगी। इसको 2 पे पहले मैं तरतीब से हम जो टेबल्स हैं उस पर डिवाइड करते जाते हैं। ये 3 अपने ही टेबल 2, 3 टाइम 6 होता है और 3 1 टाइम एंड 1 टाइम। ठीक है, 3 के टेबल पे ही जाता है 6, लेकिन 3 के टेबल पे 2 नहीं जाता या 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, तो हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐसे में 2 × 3 = 6 आया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 4/3। अब इसको 6 बनाने के लिए इसको चेक करूँगी 6 कितनी टाइम होता है, 2 टाइम होता है, तो मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। आप देख सकते हैं कि 8/6 आएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। अब 4/3 का जब मैंने चेंज किया तो वो 8/6 आ गया, तो मैं इसकी जगह पे 8/6 लिख के तो फिर इसको सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 8 ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 है, इसका मतलब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही 6 है। तो हम 13 को एज इट इज़ है, हमने न्यूमिनेटर एज इट इज़ मस्ट लिखना होता है, बस डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने न्यूमिनेटर में चेंज लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है इसको ऑफ 5/3। ठीक है, 25/12 हमारा सारा क्वेश्चन एज इट इज़ चलता रहेगा। (5/2) अब मैं माइनस करती हूँ, 13 में से 8 माइनस करें। अब आप देख सकते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो हम इट्स मीन कि हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। 13 में से 8 माइनस करें तो -5। ठीक है, तो 5/6 आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने चेंज कर दिया है, ऑफ 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 25/12 9/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब इसका फिर से एलसीएम 6 आएगा। आपने बिल्कुल इस तरीके से अपना एलसीएम लेना है और इस तरीके से इसमें चेंज आना है। अब यहाँ पे मुझे पता है मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को यहाँ पे जब मैं 3/3 से करूँ तो ये 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 5 ज़ा 15, 5 1 टाइम 5, ऑफ 5/3। 25/12 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3। मैं इसको माइनस करके तो डायरेक्ट इसको कर्ल ब्रैकेट में ही लिखने वाली हूँ, ऑफ 5/3। 15 में से 5 माइनस करें तो 10,
8/6। अब मैं इसका एलसीएम लूँगी, फिर से 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं करती हूँ। अब यहाँ पे पता है आपको कि इसका एलसीएम 6 आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। तो मैं यहाँ पे 6 एलसीएम लिखने लगी हूँ। और ये 3, 2 टाइम्स 6 2 4 8 + 10, ठीक है। एलसीएम हम तब तक लेते रहेंगे जब तक यहाँ पे प्लस या माइनस आता रहेगा, ठीक है। एंड देन जब हमारा मल्टीप्लाई या डिवीजन आ जाएगी तो हम उसको सिंपली कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 में 8 प्लस करें तो 18 हो जाता है, 18/6 ऑफ 5/3 एंड दिस, ठीक है। अब हमारा ये सिंपली हो गया है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने। ये 9/5 है, मल्टीप्लाई बाय 18/6 है। और ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको बताया ये 5 ओवर मल्टीप्लाई होता है, ये 5/3 है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो कटिंग होगी हम वो कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और ये 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, और ये 5 5 से कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर 18 है तो ये 2 1 टाइम, 2 9 टाइम 18, ठीक है। इस सारे को कैंसिल आउट करने पर सिर्फ हमारा यहाँ पे 9 आंसर आया है। तो मैं इसको लिखने लगी हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 25 नहीं 27 आना था और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 25 लिख दिया था। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ पे 27 था, ठीक है। मैंने दोबारा से क्वेश्चन रीचेक किया है तो मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक निकली है। तो यहाँ पे जब हमारा आया है 9 तो 27/12 जब इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी ये 1 ओवर हो जाएगा, 1/9, 9 1 टाइम, 9 3 ज़ा 27, 3 1 टाइम, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा 1/4 आंसर आएगा, ठीक है आंसर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। अब मैं इसका एक और पार्ट करने लगी हूँ जो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको 2 पार्ट ये वाले करवाने लगी हूँ जो पॉइंट्स में है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए इनको कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने एक 14 पार्ट लिया है ताकि मैं इसको आपको क्लियरली बता सकूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 0.8 4.9 सारे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है, यहाँ पे हमारा प्लस है। तो यहाँ पे कोई बार नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई बार नहीं है। पार्ट 14, ठीक है, इसमें कोई बार नहीं है। तो इसमें ये सब ऐड होंगे तो इन सबको मैं एक ही दफ़ा ऐड करने वाली हूँ। मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। 0.8 इक्वल आपने मस्ट लगाना है 4.9 0.55 555 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करने लगी हूँ मैं सेपरेटली। यहाँ पर 0.002 है फर्स्ट, 0.02 है, 0.02 है और लास्ट है 0.2। हमने पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इसको ऐड करेंगे तो ये 0.222 आ जाएगा, 0.222, ठीक है। ऐसे तो मैं ये छोटी ब्रैकेट नहीं लिख रही थी लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों यहाँ पे ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, एक स्टेप जो आप लोगों के लिए इजी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं सबके डेसिमल्स ख़त्म करने लगी हूँ ताकि मेरे लिए आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर डेसिमल रहेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो मैं इसको सिंपल वे में इसी तरह नहीं कर सकती हूँ कि एक साथ डेसिमल ख़त्म करके इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, इसके पॉइंट ख़त्म करने लगी हूँ। तो 8/10 आपको तो डेसिमल ख़त्म करना आता होगा कि कैसे करते हैं। पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे हम 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट था तो 1 0 मल्टीप्लाई बाय 49 पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे 1 और इसके बाद एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक ही 0, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट 555 लिखने लगी हूँ, 5 के इधर था तो यहाँ पे 1 और कितने डिजिट हैं 3, तो यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ख़त्म करने लगी हूँ या ऑफ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0.0 नहीं लिखूँगी 22 पॉइंट, यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं इसके जो डिवीजन है उनको सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने वाली हूँ। 49/10 मल्टीप्लाई बाय 555/1000 मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। अब ये देखें ये 1000 से कट हो जाता है, ये 2 11 2 टाइम यानी
111 2 टाइम और 111 5 टाइम, तो हमारा 5/2 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 49/10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्योंकि हमारे पास 5 1 टाइम 5 और 2 1 टाइम 2 यही रह जाता है। तो इसको अब आप देख सकते हैं कि ये भी कटिंग हो जाता है 2 टाइम, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 49/4 8/10 49/4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ ये वाला डिजिट 4 1 टाइम 4 2 टाइम 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो आंसर मेरा आया 49/5। अब आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो होता है क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डेसिमल है, तो हमारा आंसर भी उसी तरह ही आएगा। एक बात आपने याद रखनी है, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर आएगा, और अगर हमारा पॉइंट में यानी डेसिमल में है तो हमारा आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए, ठीक है। आपने फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना, जैसा क्वेश्चन है हमने उसी तरह इसका आंसर लिखना है। तो मैं 49/5 को सेपरेटली डिवाइड कर लेती हूँ। अब आप देखें 5 9 ज़ा 45 4 पॉइंट लगाऊंगी और 0 बढ़ा दूंगी इधर पॉइंट के बाद में 5 8 ज़ा 40, तो हमारा आंसर है 9.8। तो इसको डिवाइड करने पे मेरा आंसर आया है 9.8 आंसर। यहाँ पे मैं आपको इसका 15th पार्ट यानी जो लास्ट पार्ट है वो भी आपको सॉल्व करके देने वाली, क्योंकि इधर मेरे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं बाय हैंड करने लगी हूँ। और आई होप सो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। न्यू व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप लोग खुद ट्राई करें, और आई होप आपको अच्छी समझ भी आई और आप खुद बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 अपना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2.345 में ये ऐड हो रहा है और यहाँ पे कोई बार नहीं है, तो डिवीजन भी हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने डीमॉस को देखते हुए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम डीमॉस को करेंगे तो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ 5.432 को प्लस करूँगी 4.345 से, ठीक है। तो ये मेरे पास 527 437 347.527, ठीक है। 7.777 मेरे पास आंसर आएगा 777, और ये एज इट इज़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर लेती हूँ तो ये कटिंग वगैरह होगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सबसे पहले एडिंग कर ली है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी। मैं इन सारे क्वेश्चंस में ये जितने भी क्वेश्चन आप जितने भी डिजिट्स आप लोग देख रहे हैं इन सब के डेसिमल्स ख़त्म करने लगे हैं। यहाँ पे प्लस है तो इसका भी मैं डेसिमल कम्प्लीटली ख़त्म करूँगी, ताकि हमारा क्वेश्चन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके डेसिमल्स को ख़त्म करके तो इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेती हूँ। पॉइंट ख़त्म किया 40 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 30 अभी मैं क्वेश्चन एज इट इज़ ही लिख रही हूँ, सिर्फ मैं डेसिमल में चेंज कर रही हूँ 30 एंड लास्ट 20, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में डिवाइड बाय 1026 यहाँ पे 1000 है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई में जब चेंज करूँगी तो हमारा रेसिप्रोकल बन जाएगा, सॉरी ये फुली इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी 7 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो मैं इसको 7 के टेबल पे डिवाइड कर देती हूँ। 7 1 टाइम 7 1 टाइम 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये 11 के टेबल पे डिवाइड होता है। इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो इसको हम अब ब्रैकेट ऑफ करके इसको मल्टीप्लाई दिस 1 टाइम दिस 1 टाइम दिस, ठीक है। तो इसको अब मैं इसके साथ डिवाइड करने लगी हूँ, तो मैं इसको लिख लेती हूँ
ये मज़ीद कटिंग नहीं होती हैं तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे आंसर लिखने लगी हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1123 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1323 से, तो ये आंसर आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अगेन डिवाइड करने वाली हूँ। इसको अगेन प्रॉपर ये जैसे ये इस पॉइंट में आंसर था, इसको एज इट इज़ यही लिखने लगी हूँ और इसको भी पॉइंट में आंसर लिख के इन दोनों को ऐड करने लगी हूँ। क्योंकि अब इसका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके तो इसका एलसीएम लेके फिर इसको अगेन अपने डेसिमल चेंज करके फ्रैक्शन में फिर आप इसको इसके साथ सॉल्व कीजिएगा। तो मैं इसको पहले दोनों को डेसिमल में चेंज करने लगी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ ये क्या आंसर आता है। मैंने इन दोनों को डिजिट्स को उनको डिवाइड किया था, तो मेरे पास एक डिजिट ये आया है और एक मैंने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर था। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद 2 था तो 5 से कम, आपको पता है जब भी कोई वैल्यू होती है तो हम उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। उसका राउंड ऑफ एज इट इज़, यानी जो भी डिजिट पीछे होता है प्रीवियस जो डिजिट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे अब मैं इन दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं इसको सिंपली अब इसका डेसिमल, मैं इसका डेसिमल जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करने लगी डेसिमल ख़त्म करके। तो यहाँ पे 5238 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2363 ओवर 1000। ठीक है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, 83 ओवर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 2363। ये 3 डिजिट्स इस 3 डिजिट्स से कैंसिल हो गए हैं। अब ये मज़ीद देखते हैं किस टेबल पे कटिंग होते हैं। ये कटिंग नहीं होती, दिस 1 टाइम दिस एंड दिस 10 टाइम दिस। ये मेरे पास आंसर आ गया। मैं इसको डिवाइड करके मैं आपको बताती हूँ इसका पॉइंट में क्या आंसर आता है। मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 2.217। अब इसको मल्टीप्लाई करना है डिजिट 203 ओवर 100 से। ठीक है। जो इसका आंसर आएगा 4.4 समथिंग, 4.491 या 491। ठीक है, 4.491। तो इसको जब आप करेंगे तो ये इसको राउंड ऑफ करें ना यहाँ से, तो ये 4.5 बन जाता है। तो आपका आंसर जो है 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में जब मैंने इसको देखते हैं 1 डेसिमल प्लेस में जो मैंने लिखा है ना, ये 5 से बड़ा है 9, तो इसलिए मैंने जब इसको राउंड ऑफ किया तो पीछे 1 ऐड हो जाएगा तो 4.5 बन जाएगा। ठीक है, तो 4.5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।